हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बच्चे हमने जो किया था वो इक्वेशन ऑफ मोशन किया था। तो मेनली उसमें हमने कैलकुलस मेथड या वही मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमने डिराइव किया है एंड वहाँ से हमारी 3 इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at square, and the third one is v square is equals to u square plus 2as। ठीक है, तो ये तीन आपने इक्वेशन डेराइव की है। अब देखिए आपको करना क्या है। एक तो इन पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं आप वो करिएगा। साथ ही साथ अब हम ये देखेंगे कि बेटा अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, ग्रेविटी क्या होती है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, कि भाई अर्थ भी जो है हर एक छोटे मास को या बड़े मास को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वहां से बेटा एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन वहां से प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को बच्चे आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चे जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब ये इक्वेशन आपकी कैसे, आपका क्या इनकी फॉर्म हो जाती है वो हम देखने वाले हैं। फिर एक आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हम देखने वाले हैं। और अगर टाइम रहा तो बच्चे एक दो न्यूमेरिकल्स हम इसमें आज जरूर करने वाले हैं। तो पहले तो बेटा ये देखिए कि ये समझिए कि एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन मैंने आपको बोला है इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज होता है, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो आप क्या कहेंगे कि देयर इज एन एक्सेलरेशन, कि आपका एक्सेलरेशन हुआ है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होता है तो बेटा क्या हुआ है? एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस हुआ है। तो अब अगर मैं अर्थ की फोर्स की बात करूं या ग्रेविटी की बात करूं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट। अगर अर्थ किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है, जैसे अर्थ मुझे अट्रैक्ट करती है, ठीक है, या फिर आपको अट्रैक्ट करती है, किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है, बॉल को अट्रैक्ट करती है, किसी को भी अट्रैक्ट करती है, तो बेटा वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे आप बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप वर्ड यूज कर रहे हो देन यू मे से अबाउट एनी मास, आप किसी भी मास के बारे में कह सकते हैं। लेकिन जब उनमें से एक मास आप स्पेसिफाई कर देंगे कि भैया हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में, ठीक है, जब आपने एक मास स्पेसिफाई कर दिया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, देन दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। उसे क्या बोला जाता है? उसे ग्रेविटी बोला जाता है। तो इस ग्रेविटी से चेंज हो सकता है बेटा। ग्रेविटी से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? चेंज प्रोड्यूस हो सकता है, वो हम देखने वाले हैं। चेंज किस में प्रोड्यूस हो सकता है? वेलोसिटी। तो उस ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी में चेंज देखिए कैसे प्रोड्यूस होता है। सपोज करें बेटा आपके पास एक बॉल है या आपके पास एक पत्थर है, ठीक है, यू हैव ए स्टोन और ए बॉल एंड आप उसे जो है ऊपर की तरफ फेंक देते हो, ठीक है, आपने इसे वर्टिकली अपवर्ड आपने इसे फेंक दिया। अब आपको पता है कि इस पे एक फोर्स लगी हुई है। कौन सी फोर्स लगी हुई है? दैट फोर्स इज नोन एज एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, एक फोर्स लगी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। कैसी फोर्स लगी हुई है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगी है। भाई आप ऊपर फेंक रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो रहा है? वो ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है और अर्थ जो है उसे अपनी तरफ खींच के, इट मींस ग्रेविटी लगी हुई है नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट आपने फेंका है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे आप ऑब्जर्व करते होंगे कि इसकी वेलोसिटी जो है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो लगातार क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार क्या होती है? डिक्रीज। So there is a decrease in velocity, ठीक है, there is a
डिक्रीज इन वेलोसिटी। फिर इसी तरह अगर बच्चे यहां से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है इस तरह, तो नीचे की तरफ वो आना चाह रहा है, नीचे की तरफ ही फोर्स लगी हुई है, अर्थ की फोर्स, तो बेटा क्या होगा, उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती रहेगी, इंक्रीज। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता रहेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। जैसे ये चौक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो यहाँ कम, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आता रहता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है, नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ डिक्रीज, यहां 0 और यहां फिर क्या होगा, यहां क्या होगा बेटा, इंक्रीज। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ है, एंड वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ है तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये वेलोसिटी में चेंज हुआ किसकी वजह से है बच्चे, ये वेलोसिटी में चेंज हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में, दैट चेंज हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इफ देयर इज ए इंक्रीज इन वेलोसिटी इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, इफ देयर इज ए डिक्रीज इन वेलोसिटी इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, डिक्रीज हो रहा है तो भी ग्रेविटी की वजह से। इट मींस ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। इसीलिए आप इसे क्या बोलते हैं, दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अर्थ जो है अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती। ठीक है, आपने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, उसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, तो वहां वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सीलरेशन किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटी की वजह से। नीचे की तरफ आई, इंक्रीज हुआ वेलोसिटी में, किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड बच्चे आप इसे अब जो है इसे आप जी लिखते हैं, स्मॉल, दैट इज स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल जी ना लिख के आप इसे क्या लिखने वाले हैं, स्मॉल जी लिखने वाले हैं। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा ये होती है 9.81। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन में तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से आप लिखेंगे, और जी की वैल्यू कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात और यहाँ पे हमारी रहती है, वो क्या है कि भैया अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो देयर इज ए डिक्रीज इन वेलोसिटी, देयर इज ए डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन कैसा हुआ, नेगेटिव। एक्सीलरेशन कैसा हुआ, नेगेटिव। और जब बेटा आप नीचे की तरफ आ रहा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो देयर इज ए इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे बेटा, ऊपर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसे आप बेटा लिखेंगे नेगेटिव जी। ठीक है, क्या लिखेंगे, नेगेटिव जी। और यहां पे अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, नीचे की तरफ आने पे क्या होता है, नीचे की तरफ आने पे बेटा आपका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहां आप इसे लिखेंगे बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा। ऊपर की तरफ वेलोसिटी डिक्रीज, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सीलरेशन किसकी वजह से हुआ, अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो इसे लिख दिया हमने जी, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस जी, और क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस। ठीक है, ऊपर की तरफ माइनस जी काम करने वाला है ऑब्जेक्ट पे, और नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा प्लस जी। ठीक है, अब एक बात और बताइए मुझे,
चलिए, ये तो आपको पता लग गया कि ये सब कुछ जो हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ऊपर की तरफ माइनस जी, नीचे की तरफ प्लस जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और आई है कि बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहां था ऑब्जेक्ट, अब यहां हुआ तो मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां हुआ इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां हुआ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन क्या आप इसे दूसरे वर्ड्स में हाइट बोलते हैं या नहीं? ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट के लिए तो ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां गया यहां गया, तो उसके लिए तो डिस्प्लेस हो रहा है, वो पोजीशन उसकी चेंज। हाँ तो बच्चे हम क्या कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट के लिए ये जो ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बेटा ये क्या है? ये हाइट है ना। डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा? जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो हाइट करेगी, समझ रहे हो? ऊपर की तरफ जब आप जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा? हाइट करेगी। ए का काम कौन करेगा? प्लस जी या माइनस जी। तो सिंपली मैं ये बोल रहा हूं आपसे, ये बोलना चाहता हूं आपसे कि एस जो है एस का काम करेगा एच और ए का काम करेगा माइनस जी जब आप बेटा ऊपर की तरफ जाएंगे, और ए का काम करेगा प्लस जी जब बेटा नीचे की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो आती है, अब ये क्या बनने वाली देखिए, ये किस तरह से आपकी फॉर्म हो जाएगी। अब ये क्या ग्रेविटी के केस में क्या रूप ले लेती है? फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो बेटा, और v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी s की जगह कौन काम करेगा? h हाइट, सो ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और h का काम अब क्या होगा? ut प्लस 1/t gt स्क्वायर होगा जब आप नीचे की तरफ आओगे। और थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? थर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh ऊपर की तरफ, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh जब आप नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन जो आपकी है, अब ये तीन इक्वेशन क्या हो चुकी है? ये तीन इक्वेशन बन चुकी है, ये तीन इक्वेशन आपकी हो चुकी है। इजीली आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल आपका ये कॉन्सेप्ट था। तो आपको ये तीनों इक्वेशन भी याद रखने, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेटा इस तरह से, जब आप नीचे की तरफ आओगे तो बेटा अलग तरह से। ऊपर की तरफ इस तरह से ये तीन इक्वेशन ये हो जाएगी, और जब आप बेटा नीचे की तरफ आओगे तो ये तीन इक्वेशन आपकी बेटा ये हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल है। अब जल्दी से एक टॉपिक और कर लेते हैं जिसका नाम है बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या है बेटा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है बेटा? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये है, भैया आप सपोज करिए आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे आप जा रहे हो तो आपको अचानक सामने कुछ दिख गया, तो आपने क्या किया? आपने ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक जब आपने लगाए हैं, ब्रेक लगाते ही आपकी जो स्पीड है या जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी? वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए है, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा? आपकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो क्या? तो जैसे ही सामने आपने क्या कर दिया? आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई करते ही आपकी वेलोसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक टाइम क्या आएगा? कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगी। ठीक है, तो बेटा वो डिस्टेंस समझिए, वो डिस्टेंस जहां से आपने ब्रेक अप्लाई किए हैं और जब तक वो रुकी है, सपोज करिए आप बाइक लेके जा रहे हो, आपने यहां बेटा ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर दिया।
अब ब्रेक अप्लाई करते ही आपकी बाइक नहीं रुकेगी, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, सपोज करें ब्रेक आपने यहाँ अप्लाई किए हैं और वो यहाँ तक ट्रैवल कर चुकी है और यहाँ आके वो फाइनली क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, ब्रेक आपने यहाँ अप्लाई किया, आप यहाँ से आ रहे थे, ब्रेक आपने यहाँ अप्लाई किए, लेकिन ब्रेक अप्लाई करते ही वो नहीं रुकी है, हो भी सकता है रुक भी सकती है। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद अब उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो ब्रेक अप्लाई करने से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड एंड द व्हीकल एक्चुअली स्टॉप। ठीक है, वो डिस्टेंस जो आपकी व्हीकल ट्रैवल करती है, ठीक है, ट्रैवल करती है, वो डिस्टेंस ट्रांसवर्स करती है, वो डिस्टेंस जब आपकी बाइक ब्रेक लग चुकी है, ठीक है, लेकिन रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, आपने बाइक पे ब्रेक लगा दिए हैं, ठीक है, ब्रेक लगाने पर भी आपकी बाइक कुछ ना कुछ जो है वो ट्रैवल करती है, आपकी व्हीकल जो भी होगा वो कुछ ना कुछ जो है ट्रैवल करता है। तो ब्रेक लगाने से यहाँ आपने ब्रेक लगा दी, रुकी कहाँ है, यहाँ रुकी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है दैट इज नोन एज स्टॉपिंग। ठीक है, ये आपकी जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस है। अब देखिए इसे कैसे निकाल सकते हैं। और बेटा एक बात और, यहाँ ब्रेक लगा दिए हैं, यहाँ तक आके रुकी है, तो जितना टाइम इसने लिया है वो टाइम होगा आपका स्टॉपिंग टाइम। वो टाइम क्या होगा, दैट टाइम इज नोन एज स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेक लगा दिए हैं, रुकी नहीं है, रुकी कहाँ, यहाँ आके रुकी है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की है ये आपकी है स्टॉपिंग डिस्टेंस, और जितना टाइम लिया है रुकने में दैट इज नोन एज स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसे आप एक बार निकाल लेते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं इसमें, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं बेटा, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल स्पीड क्या है, u, मतलब यहां पे स्पीड क्या थी उसकी जब उसने ब्रेक लगाई, u थी, क्योंकि वो u से आ रहा था, यहां भी उसकी स्पीड क्या है, u है। इनिशियल स्पीड क्या है, u है, ब्रेक उसने लगा दिए हैं, तो इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, यहां तक u है। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड मतलब यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे वो रुक जाएगी तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हुई है, स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पे स्पीड u है, यहाँ पे स्पीड v है, सिंपली। तो यहाँ से आप क्या निकालना है आपको, s, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मुझे पता है कि v में भी क्या है, v मेरी है 0, u मेरा है u, ठीक है, s मुझे कैलकुलेट करना है, और एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि बेटा वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। ब्रेक आपने अप्लाई कर दिया है तो आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। पहले आप ऐसे आ रहे थे, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये सभी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u का स्क्वायर माइनस 2a, इसे अब मैं लिख देता हूँ d, डिस्टेंस जो मुझे पता करनी थी। तो ये आपका 0 हो जाएगा, इधर आके ये माइनस u स्क्वायर विल इक्वल्स टू माइनस 2a d, माइनस से माइनस कैंसिल, सो d आ जाएगा आपका u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, u स्क्वायर अपॉन 2a। तो आप बच्चे ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल स्पीड पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल स्पीड पे। मतलब आपने शुरुआत में बहुत तेज बाइक चलाई, बहुत तेज आपने बाइक चलाई हुई है, तो बेटा जब आप ब्रेक मारोगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी या नहीं जाएगी। आप बहुत आराम से लेके आ रहे हो बाइक, तो यू आपका कम है,
तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो एकदम से रुक जाएगी, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये किस किस पे डिपेंड करती है, किस पे, एक तो आपका एक्सेलरेशन और दूसरा आपका इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बच्चे स्टॉपिंग टाइम निकालना चाहते हैं तो स्टॉपिंग टाइम कहां से निकाला जा सकता है। स्टॉपिंग टाइम बेटा आपका इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है, v = u + at। तो v आपका 0, u आपका e -80, तो u इधर आ जाएगा तो -u -80, तो u/a आ जाएगा बेटा आपका t, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा स्टॉपिंग टाइम। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्पीड पे और एक्सीलरेशन पे, ठीक है। मतलब जितना तेज आप लेके आओगे उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करेगी और टाइम भी ज्यादा ही वो लेगी, ठीक है। तो ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस था और स्टॉपिंग टाइम था बेटा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा, ओके। अब एक और टॉपिक आपका है बच्चे जिसे आप बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि अब आपको जो स्पीड या वेलोसिटी पता करनी है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में पता करनी है ना। स्पीड या वेलोसिटी जो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में पता करनी है कि भाई इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो उसे आप बोलते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। जल्दी से एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसमें रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। बहुत आसान है। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी, और जो बेटा इसमें यूज होने वाला है केवल दो बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होने वाला है बच्चे, जब आप वेलोसिटी जो है वो पता कर रहे हो, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हाँ तो बेटा एक थोड़ा सा आप करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब बच्चे आपको एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। when the velocity of one object is seen with respect to another, एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए आपका ए ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ विद वेलोसिटी va, आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बी भी जा रहा है इस तरफ विद वेलोसिटी vb, ठीक है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ठीक है, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, ठीक है। a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी क्या है या फिर b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो va आपका लिखा जाता है vb माइनस va, ठीक है, और vab आपका लिखा जाएगा va माइनस vb, ठीक है बेटा। तो एक बात और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके दोनों va माइनस vb दैट इज va प्लस vb, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे वेलोसिटी z हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। इन केस थैंक यू फॉर द डे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।